Hello everyone. Today in this video we are going to learn about how to host a website on Netlify. आपने किसी भी लैंग्वेज में वेबसाइट क्रिएट किया हुआ हो, मे बी HTML, CSS, Angular और React, वो सारी वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकते हो नेटलीफाई पे। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको .exe फाइल ये सब चीज़ें क्रिएट नहीं करनी पड़ेंगी, डायरेक्ट आप फोल्डर को अपलोड करोगे, ओके, और आपका वेबसाइट वहाँ पे लाइव हो जाएगा। मैं इस वीडियो में एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा, ओके, किस तरीके से हम वेबसाइट को अपलोड करेंगे, प्लस जो भी आपका डोमेन होगा उसको किस तरीके से कस्टमाइज करेंगे। सो वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स इन द वीडियो फर्दर। ओके, लेट्स गो इन टू द स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे नेटलीफाई जैसे आप सर्च करोगे तो नेटलीफाई की वेबसाइट पे आप जाओगे यहाँ से। ओके, राइट कॉर्नर में आपको लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन है। साइन अप पे आप जाओगे, ठीक है। साइन अप में आपको 3 ऑप्शंस ऑलरेडी दे रहे हैं: साइन अप विद गिटहब, साइन अप विद गिटलैब, साइन अप विद बिटबकेट। ओके, if you don't have account on GitHub you can simply sign up with email। okay, जब आप साइन अप विद ईमेल करोगे तो यहाँ पे यू कैन सी कि ऑलरेडी मैंने रजिस्टर कर रखा हुआ है। तो यू कैन सिंपली कीप योर मेल, जो भी आपका एक नॉर्मल जीमेल अकाउंट है, ठीक है, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो और यहाँ पे एक नए पासवर्ड के साथ में एंटर कर सकते हो। तो ईमेल पासवर्ड आपने डाला और साइन अप कर दिया। जैसे आप साइन अप करोगे तो आपको एक मेल रिसीव होगा। आप जैसे साइन अप करोगे तो आपको एक मेल रिसीव होगा। मेल में आपको वेरीफाई करना होगा आपने जो भी ईमेल को एंटर करा होगा वहाँ पे। आप यहाँ से सिंपली क्लिक करके वेरीफाई कर दो उस ईमेल को। वेरीफाई करने के बाद में आप वापस से नेटलीफाई के अकाउंट पे आओ, वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। आप सिंपली नेटलीफाई पे जाओ, ओके, और यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, आएगा। लॉगिन होने के बाद में ये कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। ये जनरल एक क्वेश्चन होते हैं कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, हाउ आर यू प्लानिंग टू यूज़ नेटलीफाई, तो आप कुछ भी लेके चल सकते हो, लाइक पर्सनल, व्हाट काइंड ऑफ साइट डू यू वांट टू बिल्ड फर्स्ट, तो आप कंपनी साइट बोल दो या फिर वेब एप्लीकेशन बोल दो, ओके। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर रोल, यू कैन से एनीथिंग, फ्रीलांसर, ओके। नेम योर टीम, वट एवर द टीम यू हैव, आप कुछ भी रख सकते हो, प्रोजेक्ट 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 1, ओके। प्रोजेक्ट 1 आपका जो भी है एक टीम है, ठीक है। और कंटिन्यू टू डिप्लॉय, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहले तो ये ऑप्शन आता है कि डिप्लॉय विद गिटहब और समथिंग, इस पे ज़रूरी नहीं है आपको जाना। यू कैन सिंपली स्किप दिस प्रोसेस। यहाँ पे आप नॉट रेडी एट, स्किप दिस स्टेप फॉर नाउ, यहाँ पे आप स्किप कर दो। स्किप करने के बाद में आपके पास में ये एक डैशबोर्ड ओपन होगा। ये डैशबोर्ड में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो आपके सारे साइट्स होंगे, इंपोर्ट एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो गिटहब पे आपके पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से गिट से सीधे पुल कर सकते हो। आपको सीधे साइट्स पे जाना है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है नीचे, ब्राउज टू अपलोड, ओके। ब्राउज टू अपलोड में जब आप क्लिक करोगे तो आप अपनी कंप्यूटर से जो भी फाइल आपको अपलोड करना है, जो भी आपने क्रिएट करा हुआ वेबसाइट, उसको आप अपलोड कर सकते हो। लेट्स सपोज कि ये एक HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है, मैं ये अपलोड करता हूँ, ओके। आप सिंपली 1 क्लिक में अपलोड कर सकते हो पूरे के पूरे फाइल को, ओके। नॉट ओनली फाइल, आप पूरा का पूरा फोल्डर अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपने चेक करा होगा विद इन सेकेंड ये पूरा का पूरा फोल्डर अपलोड हो गया है, ओके। और यहाँ पे कोई .exe फाइल या इस टाइप की चीज़ें कुछ क्रिएट नहीं करनी पड़ी है, डायरेक्ट आपका जो भी फोल्डर है कंप्यूटर में, आप सीधे उस फोल्डर को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एंड हियर यू कैन सी ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय। जो मेरे पास में HTML वेबसाइट था जो मैंने अभी अपलोड करा है, दिस इज़ द वेबसाइट विच यू कैन सी। बट यहाँ पे एक इशू है। इशू ये है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा आपको डोमेन नेम दिख रहा है, ठीक है। तो ये मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिकॉज लेट्स सपोज आप कोई सा वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आपने अमेज़ॉन का क्लोन क्रिएट करा हुआ है, तो आप चाहते हो कि यहाँ पे इतना बड़ा सा नेम होने की जगह पे अमेज़ॉन xyz.netlify.app इस टाइप सा कुछ आ जाए, ओके। दैट मीन्स कि आप इस पूरे डोमेन को कस्टमाइज कर पाओ। और कस्टमाइजेशन के लिए हम वापस से साइट कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, ओके।
साइट कॉन्फ़िगरेशन पे जा करके आप यहाँ पे चेंज साइट नेम आ रहा होगा, देखो ये साइट आईडी है, दिस इज़ द साइट आईडी विच यू आर सीइंग हियर। ये जो आईडी आप देख रहे हो वो साइट आईडी यही है, ठीक है। इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, चेंज साइट नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी लेट्स सपोज मैंने एक्स वाई जेड और QWER ये मैंने पुट कर दिया और मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ से मैंने क्या करा, साइट नेम मैंने चेंज कर दिया, साइट नेम यू कैन सी XYZQWER जो अभी मैंने पुट करा है। मैं साइट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैं डिप्लॉयज़ पे जाऊँगा, डिप्लॉयज़ पे जा कर के मैं वापस से उस लिंक को क्लिक करूँगा जो मैंने अभी अभी क्रिएट करा हुआ है। यू कैन सी यहाँ पे जो भी हमने साइट नेम डाला हुआ था वो अपना इनिशियल नेम हो गया हुआ है। साइट नेम जो भी आप XYZ कुछ भी एंटर कर दो, .netlify.app, ये जो नेटलीफाई आप देख रहे हो, नेटलीफाई इज द मेन डोमेन, ओके। नेटलीफाई इज द मेन डोमेन एंड दिस इज द सब डोमेन विच यू हैव क्रिएटेड, ओके। तो सब डोमेन का जो भी नेम है वो आपके हिसाब से हो सकता है, दिस कैन बी कस्टमाइज्ड, आप कोई सा भी नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि साइट कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं, ओके। और वेबसाइट को डिप्लॉय करने के बाद में हमें डिप्लॉयज़ में सारा का सारा जो भी लिंक है वो दिख जाएगा। प्लस अगर हमें कोई भी नेम कस्टमाइज़ करना है, जो भी हमने वेबसाइट क्रिएट करा हुआ है, यू कैन कस्टमाइज़ योर डोमेन बाय चेंजिंग द साइट नेम, ओके। सो आई होप आपको एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि नेटलीफाई वर्क कैसे करता है, आप किस तरीके से वेबसाइट को अपने लाइव कर सकते हो, ओके। तो ऐसे आप HTML CSS रिएक्ट की वेबसाइट भी आप होस्ट कर सकते हो, एंगुलर की वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और भी किसी भी लैंग्वेज की वेबसाइट आप नेटलीफाई पे होस्ट कर सकते हो। तो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग अपलोडिंग योर वेबसाइट ऑन नेटलीफाई। थैंक यू फॉर योर टाइम।